गर्मी की छुट्टियों में जब कॉलेज बंद हुआ तो मैं अपने दोस्त अजय के गांव घूमने चला गया। अजय का गांव उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था, शांत, हरियाली से घिरा और शहर के शोरगुल से बिल्कुल अलग। वहां की ताजी हवा और पहाड़ी रास्ते मन को सुकून देने वाले थे। हम रोज सुबह पहाड़ियों पर टहलते, नदियों में नहाते और दिन भर गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि गांव के बुजुर्गों से हमें उस भूतिया घर की कहानी नहीं सुनाई गई। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना, टूटा-फूटा मकान था। कहना था कि वर्षों पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। एक रात वह जमींदार कहीं बाहर गया और लौटने पर देखा कि उसकी पत्नी और बच्चा रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके थे। उस रात के बाद से वो मकान वीरान हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि वहां रात के समय किसी स्त्री के रोने की आवाज आती है, तो कुछ ने अजीब परछाइयां देखी थीं। अजय ने मजाक में कहा, चल एक रात वहीं रुकते हैं। तू तो बड़ा साहसी है ना, चल फिर साबित कर। मैंने भी हंसते हुए हामी भर दी, क्यों नहीं। भूत वूत कुछ नहीं होता, बस लोगों की कल्पना है। हमने तय किया कि अगले दिन रात को उस मकान में जाकर एक रात बिताएंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन हमारी जिद के सामने कोई नहीं टिक सका। रात के करीब 9 बजे हम दोनों टॉर्च, स्लीपिंग बैग और कुछ खाने पीने का सामान लेकर उस मकान की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के बीच बने उस मकान के पास पहुंचते ही अजीब सी सिहरन होने लगी। मकान आधा टूट चुका था, दीवारों से सीलन टपक रही थी और खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे। दरवाजा जोर से धकेलने पर खुला। अंदर घुप्पा अंधेरा था। हमने टॉर्च जलाया और देखा कि अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। पुराने फर्नीचर बिखरे हुए थे। दीवारों पर धुंधली तस्वीरें अब भी टंगी थीं, जिन पर समय ने अपने निशान छोड़ दिए थे। हमने एक कमरा चुना और वहां अपना सामान जमाया। अजय ने कहा, कुछ नहीं होगा यार, बस सो जाते हैं। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन दिल की धड़कन कुछ ज्यादा तेज हो गई थी। करीब रात के 12 बजे, जब हम सोने ही वाले थे, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर कुछ घसीट रहा हो। हम दोनों चौंक गए। मैंने धीमे से फुसफुसाया, सुन, ये क्या है। अजय ने टॉर्च उठाई और बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हमने सोचा शायद हवा का झोंका हो, और फिर लेट गए। पर थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप चरमराकर बंद हो गया। अब डर थोड़ा गंभीर हो गया था। अजय ने कहा, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो जोर से जमीन पर गिर गई और उसका कांच चटक गया। बिना हवा के, बिना किसी कंपन के, अपने आप। अब हमारी हालत थोड़ी बिगड़ने लगी। अजय तो कांपने लगा और मैं भी डर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। करीब 1 बजे के आसपास हमने टॉर्च बुझाकर कुछ देर आंखें बंद की ही थीं कि कमरे के कोने से एक धीमी सिसकी की आवाज आई। आवाज मानो किसी औरत की थी, करुणा से भरी, दर्द में डूबी। हमने हिम्मत करके टॉर्च जलाया तो देखा कि कमरे के कोने में कुछ नहीं था, पर कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, वहां एक धुंधली परछाई सी नजर आ रही थी। वो किसी औरत की आकृति थी, लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी। मैंने आंखें मलीं कि शायद भ्रम हो, पर अजय ने भी उसे देखा। अब तो दोनों के होश उड़ चुके थे। हमने बिना कुछ सोचे समझे